मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों चल रही है बहुत ही रोचक और साथ ही बहुत ही घातक विषय पर। रोचक इसलिए कि प्रत्येक दूसरा व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड होता है। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं राशि से संबंधित रत्न धारण करने की। आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने कोई तो किसी व्यक्ति ने कोई ना कोई रत्न अवश्य धारण किया हुआ है। और घातक ये इसलिए है कि ज्यादातर मामलों में उन्होंने बिना ये सोचे समझे, बिना अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए, बिना किसी विद्वान की राय लिए केवल शौकिया तौर पर धारण कर लिया है। एक उदाहरण तो मैं आपको जरूर ही देना चाहूंगा। बहनों को पता नहीं कहां से ये गलतफहमी हो गई है कि महिलाएं जो हैं वो बिना सोचे समझे हीरा धारण कर सकती हैं। क्या महिलाएं इंसान नहीं हैं? क्या महिलाओं पर शुक्रदेव अलग ढंग से मेहरबान है? ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं पर और पुरुषों पर, दोनों पर बराबर ही असर करता है कोई भी ग्रह, और उसका वैल्यूएशन किया जाता है कि उसकी कुंडली किस लग्न की है और ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है। साथियों, इस श्रृंखला में हमारा ये विशुद्ध प्रयास है कि हम ये देखें कि किस जन्म लग्न में आपको कौन से रत्न भूल कर भी धारण नहीं करने चाहिए। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो रतन जो है वो आपके पतन का कारण अवश्य बन जाएगा। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें और उन रत्नों के बारे में जानें, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। साथियों, हमारा ये प्रयास रहता है कि प्रत्येक एपिसोड के अंत में हम किसी न किसी कमेंट को शामिल करें। यदि आप भी अपना कमेंट लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और साथ ही एक बेहद ही सरल सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा। उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। साथियों, दूसरी सूचना है हमारे उस कार्यक्रम जो कि निःशुल्क मार्गदर्शन को लेकर के है। जी हां साथियों, प्रति माह का जो अंतिम रविवार आता है, उस अंतिम रविवार को YouTube लाइव पर हम प्रस्तुत होते हैं दोपहर के लगभग 12:15 बजे, और हमारा ये प्रयास होता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करें। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये लाइव कार्यक्रम है, अब से ये हमारे साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित होगा। यदि आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर के आप उसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। साथियों, एक और बेहद महत्वपूर्ण सूचना जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है वैक्सीनेशन को लेकर के। यदि आपने या आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने वैक्सीनेशन की दोनों डोज प्राप्त कर ली है, सुरक्षा चक्र को पूरा कर लिया है, तो वो फाइनल सर्टिफिकेट आपके बहुत काम का है। आप उसको हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर पर, और अपने घर के किसी भी सदस्य के बारे में कोई एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, और इसका प्रसारण हम करेंगे जन्माष्टमी जो कि 30 अगस्त को है, साधना सिद्धि चैनल पर ही। तो आइए साथियों, अब हम बिना कोई देरी किए आज के एपिसोड की चर्चा करते हैं। और यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ हमने प्लेलिस्ट का बटन दिया है, आप जाकर के वहाँ पर अपने लग्न से संबंधित उस रत्न की जानकारी जरूर लें जो कि आपके लिए पतन का कारण बन सकता है। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, यह है वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह है वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। अब ग्रहों की स्थिति जो मर्जी हो, आपके लिए ये एप्लीकेबल है। जिन 3 रत्नों का मैं यहां पर अभी वर्णन करने जा रहा हूं, उसको पहनना तो बहुत दूर की बात, आप उसको टच भी ना करें। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में बुध देव के रत्न पन्ना की। आप कहेंगे कि बुध इस जन्म पत्रिका में लाभेश है, तो अपनी लाभ में वृद्धि करने के लिए पन्ना धारण कर लिया तो क्या बुरा है। साथियों, आप ये बिल्कुल भी मत भूलिए कि इस जन्म पत्रिका में बुध न केवल लाभेश है बल्कि साथ ही वो अष्टमेश भी है, और इससे भी ज्यादा वो लग्नेश मंगल के हैं परम शत्रु। आप चाहें तो पन्ना आप पहन करके देख लीजिए, अब समस्याएं क्या क्या आएगी।
पन्ना पहनते ही वृश्चिक लग्न का व्यक्ति घोर डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। यदि ये कोई महिला जातक है तो इनको स्त्रीजन्य जो बीमारियां हैं वो चारों तरफ से जकड़ने का कार्य करेंगी। यदि ये राजनीति में या प्रशासन में है तो इनको एक के बाद में दूसरी के बाद में तीसरी सफलता नहीं बल्कि केवल असफलता ही प्राप्त होती चली जाएगी। फंड की कमी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से, फिनेंस की कमी की वजह से ये अपने किसी प्रोजेक्ट को अधूरा सरेंडर तक करने को तैयार हो जाएंगे। यदि नौकरी पेशा है तो प्रमोशन यदि ड्यू है तो उस प्रमोशन को तो आप भूल जाइए, बल्कि डिमोशन जरूर आपके हो जाएगा। ऐसे मेरे भाई जो कि शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, उनको भी इस दौरान शेयर मार्केट से घाटा होने का कार्य अवश्य ही होता है। और पन्ना धारण करने के बाद में कोई ना कोई एक ला इलाज बीमारी जो कि जीवन भर आपको जकड़ के रखेगी वो आपको घेर लेगी। अब इतने सारे नकारात्मक बिंदु आपने जान लिए, क्या आप इसके बावजूद भी वृश्चिक लग्न के यदि हैं पन्ना धारण करेंगे? शायद कदापि नहीं। साथियों, दूसरा जो रत्न बिल्कुल भी गलती से धारण नहीं करना चाहिए वो है शनिदेव का रत्न नीलम रत्न। यह भी विवादित है। कई लोगों को मैंने देखा है वृश्चिक लग्न में और नीलम धारण कर लिया है, कहते हैं सुखेश है, केंद्राधिपति है। अरे मेरे भाई, ये क्यों भूल जाते हो कि तृतीयेश भी है। मंगल लग्नेश है इस जन्म पत्रिका में, उनका ये परम शत्रु है। भूल कर भी आपको नीलम धारण नहीं करना है। जो भी आप करने जाएंगे उस उद्देश्य का पूरा होना तो दूर की बात है, उसका उल्टा जरूर हो जाएगा। आप चाहेंगे कि मैं प्रेम से बात करूं, पर वाणी में कड़वाहट आपके आती चली जाएगी, अननेसेसरी गुस्सा आपके बढ़ता चला जाएगा। यदि आप व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, तो कोई पुराना सरकारी नोटिस आपके पास में ज़रूर आ जाएगा, वो चाहे कर वसूली का हो या किसी प्रकार के दंड से संबंधित हो। आपकी माता को भी कष्ट पहुंचाएगा नीलम, उनके स्वास्थ्य को विशेष रूप से कमज़ोर करेगा, उनके मन में चिंता को समाविष्ट करने का कार्य करेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं या किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई में चाहते हुए भी मन नहीं लग पाएगा। जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो स्वतः ही घटती चली जाएंगी। संतान यदि आपके पास में है, पहले बात तो मैं बता दूं कि यदि संतान नहीं है तो ये संतान में और ज़्यादा डीले करने का कार्य करेगा। संतान यदि है तो संतान से संबंधित कोई ना कोई चिंता आपको अवश्य बनी रहेगी और परिवार की अननेसेसरी जिम्मेदारियां सारी की सारी आपके ऊपर आ पड़ेंगी और आप चाहे उनके लिए कितना ही कुछ कर दें, बदले में आपको सिवाय अपयश के और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यदि आप कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं तो उस निर्माण कार्य को आपको बीच में ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शनः चले वही शनिश्चर। भूल कर भी भाइयों नीलम धारण बिल्कुल भी मत करिएगा। अब तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण रत्न की मैं बात करने जा रहा हूं और वो है शुक्र देव का रत्न हीरा। वृश्चिक लग्न में वो भी एक वर्जित रत्न है, गलती से भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। शुक्र इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश है और द्वादशेश भी है। कई लोग विदेश में सफलता के लिए, विदेश व्यापार में सफलता के लिए या दाम्पत्य जीवन में सफलता के लिए यहाँ पर शुक्र देव का हीरा धारण करने का प्रयास करते हैं, कर भी लेते हैं, परंतु सिवाय पछतावे के और उनको कुछ हासिल नहीं होता है। अब होगा क्या एग्जैक्टली? यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उस पार्टनरशिप में धोखा या उस पार्टनरशिप में हानि या मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी आकर के बैठ जाएगी और आपको वो पार्टनरशिप त्यागनी पड़ेगी। खर्चों की अधिकता इतनी हो जाएगी कि चाहे आप कितनी ही कोशिश करें पर इनकम से खर्चे आपके हमेशा अधिक ही रहेंगे। मेरा तो ऐसा अनुभव है जो कि लोगों के अनुभव से मैंने प्राप्त किया है। वृश्चिक लग्न में यदि कोई हीरा धारण करता है तो उसका ऐसा समय आ जाता है कि वो ईश्वर से ये कहता है कि ऐसा समय मेरे दुश्मन का भी कभी आना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति लोगों की मदद करते थे उनको मदद मांगने की नौबत आ जाती है और पति पत्नी में धन को लेकर के किसी न किसी प्रकार की अनबन, झगड़ा जो कि लंबे समय तक चलता है, वो भी हीरा यहाँ पर निश्चित तौर पर देता है।
जो बरसों की आपकी बचत है वो कुछ ही माह में समाप्त हो जाती है। तो साथियों, हमारा एक बहुत ही ईमानदारीपूर्ण प्रयास यही है कि आपको सही जानकारी दी जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम लगातार कुछ नकारात्मक बातें करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चिकनी चुपड़ी बातें करना मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं हूं थोड़ा सा स्पष्टवादी व्यक्ति। तो अंत में आपसे यही निवेदन करूंगा कि यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं तो प्लीज कृपया इन तीनों रत्नों को कभी भी भूल कर धारण न करें। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है कौशिकी गौतम जी का, जो कि उन्होंने लिखा है एटा उत्तर प्रदेश से। कौशिकी जी, आपने पूछा है कि आप सिविल सर्विस में खासतौर पर यूपीएससी में अपीयर होना चाहती हैं, तो क्या राजयोग है और क्या सिलेक्शन आपका होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। और जो राजयोग का आपके समय है वो फरवरी 2023 और उसके बाद में है। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, और हाँ, अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कमी बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृश्चिक लग्न की, चर्चा की 3 उन रत्नों की जो कि इनके लिए जहर के समान हैं। तो वो 3 रत्न कौन से हैं, यही आज का प्रश्न है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।